3 3 कहता क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेपेजियम को पहले हम फॉर्म करेंगे। दिस इज अ ट्रेपेजियम और यहां पर बोला गया है ए बी एस, ये है ए बी सी डी, ए से सी को हमने ज्वाइन किया, बी से डी को भी हमने ज्वाइन किया और यहां पर कहा गया है ए बी गिवन क्या है उसको अच्छे से लिखना। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रापेजियम और यहां पर लिखा गया है ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ए बी हमारा क्या है, डीसी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट यू ओ यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स। अब हम क्या करते हैं, पहले फिगर में समझ लें। टू प्रूव करना है AO OA अपॉन OC OB अपॉन OD, यानी OA कहां है, ये पॉइंट है हमारा O, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। तो इन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन हमारी पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, this angle is also equal to this angle, ये also alternate interior angle and this angle is vertically opposite angle। तो आइए स्टार्ट करते हैं by if AB is parallel to DC, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो एंगल आपका BAO इज इक्वल टू एंगल OCD, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और यहां पर एंगल आपका ABO इज इक्वल टू एंगल यहां पर ODC, दिस इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और तीसरा एंगल है AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में बाय A सिमिलरिटी triangle AOB is similar triangle COD। अब यहां पर ये तीनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल में, यानी कि ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास तीनों एंगल दूसरे करेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के बराबर है। और हम इसमें जब इसका नाम लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाता है। जब ये नाम हो गया तो रेशियो लिखने का एक रूल है, स्टार्टिंग के 2 नंबर OA और यहां पर OC इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। आप देखिए जो नाम मैंने ऊपर लिखा है करेस्पॉन्डिंग वैसे ही ट्रायंगल का दूसरा नाम भी हमने वैसे ही लिखा है और हमें जो है जो इसमें रिजल्ट निकालना है, the result is OA upon OC is equal to OB upon OD। This is your required result। ये हमारा
प्रूव दैट। तो हमने देखा कि हमने इसमें इस वाली वैल्यू को भी आसानी से प्रूव कर दिया। तो एक बार फिर से मैं इसमें समझा देता हूं। यहां पर हमने देखा है कि जब लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन दोनों लाइनों को कट करती है तो वो लाइन जो है एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करती है। तो पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पर बराबर था। तो इस प्रकार से दो अल्टरनेट एंगल मिले, एक ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो वहां से हमने जो है तीनों एंगल इस दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर था, उस ट्रायंगल को हमने लिखा और ट्रायंगल में हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखी और वहां पर हमने रिजल्ट दे दिया। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बाकी चैप्टर्स में मैंने जो है सारे क्वेश्चन नहीं बताए थे, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती ही है। अतः मैं इसके प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप मेरे जैसे मैं बता रहा हूं उन सारे पॉइंट्स को माइंड में आप रखिए और आप इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर QR upon QS equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2 so that triangle PQS is similar triangle TQR के। तो यहां पर एक ट्रायंगल है, this is a triangle and here is a 3 vertices T, this point is Q, this point is R, और here is a PS is a parallel line, point is P, S, and this angle is angle 1 and angle ये है 2। अब यहां पर हमें इस ट्रायंगल में गिवन क्या है उसको भी लिखने की जरूरत है। क्या गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग QR पहला पॉइंट दिया गया है, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल PQS इज सिमिलर ट्रायंगल TQR। अब हम स्टूडेंट्स पहले आपको बता दें, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो वह ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल विल बी इक्वल। यहां पर हम लिख सकते हैं प्रूफ में, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है हमारा गिवन। सो PQ इज इक्वल टू PR अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, यानी कि बराबर एंगल के सामने के साइड ट्रायंगल में इक्वल होते हैं इन ट्रायंगल। तो अब हम यहां पर लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR में, क्योंकि इसे हमें सिमिलर दिखाना है तो हम क्राइटेरिया चेक करते हैं। अब गिवन क्या दिया गया है इसमें? QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। अब यहां पर QS को ढूंढते हैं, तो QS कहां है? ये वाली साइड, और QR कहां है? ये पूरी बड़ी साइड। QT कहां है? ये बड़ी साइड, और PR कहां है? इस साइड। तो हम देखते हैं कि इसको दोबारा जब रीराइट लिखते हैं तो QR बाई में QS इक्वल टू QT अपॉन, अब PR किसके इक्वल है? यहां पर इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं। तो PR हमारा किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। तो यहां पर लिख सकते हैं ये आपके पास फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और उसके बाद जो है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमारे पास कॉमन एंगल हो गए। तो दो ट्रायंगल में
दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस ए सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर के, और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी दिखा करके हम इस रिजल्ट को आसानी से शो करा सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, जिस ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है उसमें हम देखते हैं क्या क्या गिवन है, वो गिवन क्वांटिटी को हमने लिख दिया, गिवन क्वांटिटी से क्या चेंज हो सकता है वो चेंज किया, तो क्या वो हमारी उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, तो क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, उसमें एक कॉमन एंगल क्यू है और उसके दोनों साइड हमारे रेशियो में है, तो हमारा प्रॉपर्टी लग जाता है एस ए एस सिमिलरिटी, और हम इस सिमिलरिटी के माध्यम से इसे हम जो है